हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आप लोगों को बताएंगे। तो एक्चुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग सबसे पहले इसका आज कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे। हम लोग का क्या है ये चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, सबसे पहला जो हम लोगों को जानना है यहाँ पे, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली होता क्या है। कैश फ्लो, जैसा कि अब देखो, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? बिजनेस से कैश आना और बिजनेस में कैश आना, मतलब बिजनेस से कैश जाना और बिजनेस में कैश आना, यही होता है फ्लो का मतलब। यही होता है, सिंपल समझ आया ना। जैसे हम लोगों को बताया नदी में फ्लो आता है, क्या होता है? नदी बहता है एक तरफ, फिर आता है, फिर आता है, फिर बहता है, इस तरीके से ये होता है। तो कैश फ्लो का मतलब बिजनेस में कहाँ से इनकम आता है, किस किस जगह से इनकम आता है। ठीक है, बिजनेस अलग अलग तरीके का इनकम करता है। जैसे कि बिजनेस डायरेक्ट इनकम करता है अपने ऑपरेशन से, अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ठीक है, जैसे सामान बनाना और उसको बेचना, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको पूरा डिटेल्स में करेंगे। उसके बाद क्या होता है, बिजनेस क्या करता है? इन्वेस्टमेंट भी करता है। बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, फर्नीचर में, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करता है। कंपनी क्या करता है? अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट भी करता है। उसके बाद कंपनी क्या करता है? फिनेंस भी करता है बहुत सारे कंपनीज में। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी क्या करता है? बहुत जगह से अपना इनकम को गेन करता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली बताता है कि कंपनी का इनकम का जो जो सोर्सेस है, जहां जहां से कंपनी क्या करता है? इनकम जनरेट करता है, उस पर्टिकुलर इनकम्स को कंपनी क्या करता है? अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाता है। अब याद रखना, यहाँ पे पैसा आएगा भी तो भी दिखाएंगे, और पैसा बिजनेस से जाएगा बाहर तो उसको भी क्या करेंगे? दिखाते हैं। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया चैप्टर का? कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलो हम लोग क्या करते हैं? थ्योरी डिस्कस करते हैं सबसे पहला। तो देखना ध्यान से, आप लोगों के लिए यहाँ पे बोर्ड पे क्या किया जा रहा है? थ्योरी दिया जा रहा है। आप लोग उसको देखना स्टार्ट करो। यहाँ पे बोला है कैश फ्लो स्टेटमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट which is prepared to show the impact of all such financial transaction over a definite period of time on the cash position of the business firm। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि सारे इंपैक्ट्स को दिखाता है। किस तरीके का इंपैक्ट? बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी लेन देन होता है, उस सबको क्या करता है? यहाँ पे दिखाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जहां जिसमें कैश इंपैक्टेड होता है। क्या इंपैक्ट होगा आपका? कैश इन्वॉल्व होगा, कैश का लेना और कैश का देना यहाँ पे इंपैक्टेड होगा। उसके बाद it summarize the different causes and the led the change in the cash position of the business between two balance sheets। और यहाँ पे क्या दिखाते हैं? हम लोगों का जो कैश में पहले साल मान लेते हैं, बैलेंस शीट में जब बनाए हम लोग, तो पहले साल 10 लाख कैश था, अभी क्या हो गया? 12 लाख हो गया। तो ये 2 लाख रुपया आपका क्या हो गया? कैश इंक्रीज हुआ है। तो ये इंक्रीज किस किस कारण से हुआ है, वो सबको हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे दिखाएंगे। क्लियर? उसके बाद and is provide information regarding the different sources of which fund is generated and the different purpose for which the cash been utilized। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? ये दिखाता है कि कहाँ से आपका इनकम जनरेट हो रहा है, कहाँ से आप इनकम लेकर के आ रहे हो बिजनेस में। ठीक है, और उसके साथ साथ कहाँ क्या कर रहे हो? आप खर्चा कर रहे हो, कैश को निकाल रहे हो, कहाँ से आपका बिजनेस से कैश निकल रहा है। ये सारा काम हम लोग किसमें करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाते हैं। उसके बाद यूटिलाइज बैलेंस शीट, और हम लोग क्या करते हैं? पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाते हैं। उसके बाद देखो कैश एज पर सेक्शन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज। देखो एज पर सेक्शन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज कैश कंप्राइजेस ऑफ द कैश इन हैंड। कैश में क्या होता है? कैश इन हैंड होता है, जो आपके पास बिजनेस में कैश इन हैंड, जिसको रेगुलर एक्टिविटीज करने के लिए बिजनेस यूज करता है, उसको बोलते हैं कैश इन हैंड। क्लियर? तो ये कैश इन हैंड क्या होता है? उसका पीरियड बहुत ही कम समय के लिए होता है, 12 महीने के लिए। क्या करते हैं? 12 महीने के अंदर इसको क्या करते हैं हम लोग? लेन देन करके उसका हम लोग यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, या फिर उससे इनकम जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है? एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, और हम लोग को बैंक के साथ डिपॉजिट भी करके रखते हैं हम लोग। जब जरूरत पड़ता है बैंक क्या करता है? वो पैसा हम लोगों को देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। दैट इज कैश इज इक्वल टू कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब कैश इन हैंड जो आपके बिजनेस में कैश है उसको कैश इन हैंड बोलेंगे, जो बैंक में कैश रखे हो उसको कैश एट बैंक बोलेंगे। और बैंक से यदि आप ओवरड्राफ्ट करते हो, ज्यादा पैसा निकाल लेते हो, जितना मान लो अकाउंट में रखे हो आप 10 लाख, आप डिमांड कर रहे हो बैंक से 12 लाख, तो बैंक आपको देगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है बिजनेस को, तो वो क्या होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्चुअली होता क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस द शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट दैट आर
rapidly converted into cash and are associated with the insignificant degree of the risk of change in the value, that is short term deposit, marketable securities, treasury bill, कैश क्रेडिट एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या होता है? अब देख लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है हमारे पास एक साल के टर्म पीरियड में जो भी हमारे पास डिपॉजिट होता है या फिर बिल्स होता है या फिर ट्रेजर होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रेजरी बिल होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोगों को मिलता है जल्दी से जल्दी, उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म है। ये क्या होता है हमारा शॉर्ट टर्म में जो भी हम लोग का पैसा जिससे बनता है वही हमारा क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारा कैश चाहिए होता है, तो ऐसे कैश जो क्या होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और बहुत क्या होता है हमारे पास उसका अमाउंट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं बिजनेस में यूज करते हैं और उसको अलग अलग सोर्सेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके यूज करते हैं 12 महीना के अंदर। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज होता है। अब मान लीजिए किसी कोई डेटर है जिसको आप क्या किया, सामान बेचे हो, तो उसको पैसा मिलेगा, तो उसको आप रखे हो। अब मान लो डेटर आपको 3 महीने के बाद पैसा देगा, 3 महीने के बाद तो पैसा मिल जाएगा, आपके पास कैश मिल जाएगा। उसके बाद बिल्स है, आपके पास बिल रहे, बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज में आप क्या कर रहे हो, उसको रखे हो अपने पास 3 महीना या 4 महीना जो भी डेट होगा, उसके बाद आपको पैसा मिलता है। तो हाईली कन्वर्टेबल होता है। मान लो आपको पैसा जल्दी चाहिए होगा, आप बिल को बैंक में लेकर के जाते हो, बैंक क्या करता है आपको तुरंत पैसा पे कर देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद आ जाओ नॉन कैश आइटम। देखो आइटम ऑन अदर हैंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर नोन एज नॉन कैश आइटम्स। एग्जांपल डेटर्स, क्रेडिटर, एसेट्स। देखो नॉन कैश आइटम्स क्या क्या होता है, जो कि कैश नहीं होता है, आपको मिलेगा नहीं वहां पे तुरंत, लेकिन ये क्या होता है, इन लोगों से भी पैसा मिलेगा, लेकिन ये क्या है, नॉन कैश, तुरंत। अब ऐसा मान लो डेटर और क्रेडिटर, ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन लोगों को हमको पैसा देना और पैसा मिलना होता है। ये डेटर एंड क्रेडिटर ये आपको तुरंत कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये आपको क्या मिलेगा, इससे पैसा उधार में रहता है, इसलिए इसको हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको नॉन कैश आइटम्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन कैश आइटम्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखो कैश फ्लो। कैश फ्लो का एक देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ कैश इन हैंड, कैश आउट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द नॉन कैश आइटम। देखो कैश फ्लो स्टैंड्स फॉर कैश इन एंड कैश आउट। क्या होता है, कैश जो आता है उसको दिखाते हैं और जो कैश आउट होता है उसको हम लोग दिखाते हैं। जो आया कैश उसको भी दिखाएंगे, जो जाएगा कैश उसको भी दिखाएंगे। क्लियर। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम द नॉन कैश आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कैश हम लोग रिसीव करेंगे नॉन कैश आइटम से, उसको भी हम लोग कैश फ्लो में दिखाएंगे। जैसे कि सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसको दिखाते हैं हम लोग। सेल करेंगे, फिक्स्ड एसेट को बेचोगे तो भी आपके पास कैश में पैसा आएगा ना। मान लो एक फर्नीचर था, उसको आप बेच दिए 5 लाख में, बेचोगे तो क्या आएगा, उससे आपको पैसा मिल जाएगा। तो वो भी कहाँ पे दिखाएंगे हम लोग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में या फिर कैश में दिखाएंगे। हाँ वही कैश फ्लो में। उसके बाद पेमेंट ऑफ द कैश फॉर द नॉन कैश आइटम्स नोन एज कैश आउटफ्लो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई भी एसेट खरीदोगे, देखो जैसे कि मान लो अब आप 20 लाख 25 लाख का एक फर्नीचर या फिर एक मशीनरी खरीद लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, पैसा आपका बाहर गया, तो इसको कहाँ पे दिखाएंगे हम लोग, कैश आउटफ्लो। मतलब है हमारे पास से कैश चला गया, सिंपल ही समझ लो। जहां पे मान लो आपके पास कोई एसेट्स है, आप लोग उसको बेच दिए, बेच करके पैसा ले लिए, तो कैश इनफ्लो हो गया। उसके बाद जब मान लो कोई एसेट्स खरीदोगे, मान लो लैंड खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो खरीदोगे ना, खरीदोगे तो आपका पैसा क्या होगा, बाहर जाएगा। आउटफ्लो मतलब पॉकेट से बाहर जाना, इनफ्लो मतलब पॉकेट में आना। कंपनी के पास आएगा तो वो इनफ्लो, कंपनी के पास से चला जाएगा तो वो आउटफ्लो। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो द यूजुअल प्रोफॉर्मा ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आर शोन बिलो। यहाँ पे देखो आप लोगों को प्रोफॉर्मा दिया गया है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की अकाउंटिंग, ठीक है। आप लोग देखो प्रोफॉर्मा इस तरीके से है, आप लोग ये फॉर्मेट देखना, ठीक है। फॉर्मेट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग क्या करो, अच्छे से इस फॉर्मेट को देख लो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग देव ज्ञान।